अपना नाम बता दीजिए। मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी, अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन। तो क्या मांग को लेकर आज जो है दिल्ली के सीएम के आवास पर आए हैं? देखिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर 275 इमाम करीब मुस्तकिल है, परमानेंट जिसको कहा जाता है। पिछले 8 महीने से हमारी सैलरी नहीं मिली। अब हम वक्फ बोर्ड जाते हैं तो वक्फ बोर्ड वाले कहते हैं कि साहब फाइल जो है फाइनेंस में रुकी हुई है। फाइनेंस वालों से बात कहते हैं, वो रेवेन्यू का नाम ले लेते हैं। रेवेन्यू वालों को बोलते हैं तो वो कहते हैं साहब एसडीएम हैं हमारे मानविंदर सिंह, उनके पास ठहरी हुई है। यानी हर आदमी एक दूसरे का नाम ले रहा है और कोई सलूशन उसका नहीं निकल रहा है। इसलिए हम आज आए हैं सीएम से मिलने के लिए कि हम उनसे पूछें भाई क्या है, क्यों आखिर तनख्वाह नहीं मिल रही है, उसकी वजह क्या है। और इमाम लोग जिनकी सिर्फ 18,000 तनख्वाह है, यानी मज़दूर की मज़दूरी भी हमसे ज़्यादा है। जो न्यूनतम मज़दूरी है वो तकरीबन 20 के करीब है। हम इमाम लोग हैं, हमारी 18 है। एक तो हमारी तनख्वाह इतनी कम है, तनख्वाह हमारी 25 से 30,000 40,000 होनी चाहिए, वो तनख्वाह भी नहीं है। 18,000 भी तनख्वाह हमारी नहीं दी जा रही है इनसे, हालांकि हम परमानेंट इमाम हैं। दूसरे ये है कि हमारे दिल्ली वक्फ बोर्ड की दिल्ली के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। सरकार हमें गुमराह कर रही है। हमारी उन प्रॉपर्टीज़ का ना हमें किराया मिल रहा है और ना उन प्रॉपर्टीज़ को सरकार छोड़ती है। हमारा कहना ये है कि हम ग्रांट वाले लोग नहीं हैं कि हमें ग्रांट से सैलरी दी जाए। हम तो ये कहते हैं जो हमारी प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की, उसको आप छोड़ दीजिए, वक्फ बोर्ड उसको खुद संभालेगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है कहाँ पे? दिल्ली के अंदर है, मेन लोकेशन पे है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि अगर आप सुनोगे, डीपीएस स्कूल वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे है, ओबराय होटल ये दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे है। ये ऐसी मेन लोकेशन के ऊपर जो है दिल्ली सरकार के पास भी है हमारी प्रॉपर्टी, केंद्र सरकार के पास भी है, रेलवे के पास भी है, एनडीएमसी एमसीडी के पास भी है, इन तमाम के पास है। ये हमें किराया नहीं दे रहे हैं, नाजायज़ कब्ज़ा है। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमें ग्रांट ना देकर हमें जो है हमारी प्रॉपर्टीज़ का हमें सही किराया दे दीजिए। जो आज का सर्किल रेट का हिसाब है उसके हिसाब से किराया दे दीजिए, हमारी तनख्वाहें अदा होती रहेंगी। बेवाओं की पेंशन रुकी हुई है 10 साल से, उनको पेंशन नहीं दी जा रही है। बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती थी, वो स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है बच्चों को, सिर्फ इस वजह से कि इन लोगों ने वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने का इरादा कर लिया है। आपके कितने टाइम से पेंडिंग है सर? 8 महीने से हमारी सैलरी पेंडिंग है। 8 महीने से जी। तो कितने इमाम हैं टोटल जिनकी सैलरी पेंडिंग? मुस्तकिल इमाम जो है, परमानेंट जो इमाम है वो 275 हैं करीब। इमाम और मुअज्जिन जो अजान देने वाले होते हैं वो 275 हैं करीब। 8 महीने से हमारी सबकी सैलरी रुकी हुई है। तो पहले कभी बातचीत हुई है? मुस्तकिल बात कर रहे हैं, पिछले 4-5 महीने से मुस्तकिल बात चल रही है। वक्फ बोर्ड में भी बात चल रही है अफसरों से, यहाँ सीएम हाउस में भी बात चल रही है अफसरों से, लेकिन कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता इसमें? नहीं, इसमें केंद्र सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार के पास भी हमारी प्रॉपर्टी है, तो उनके पास भी जाएंगे जो केंद्र सरकार के अधीन है, जैसे रेलवे है वो? बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास भी जाएंगे, उनको भी मेमोरेंडम देंगे, उनसे भी कहेंगे कि हमारी प्रॉपर्टीज़ को छोड़ो। तो इससे उसको लेकर कोर्ट में गए हैं आप? देखिए, ये काम वक्फ बोर्ड का है, वक्फ बोर्ड को जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा होता है कि वक्फ बोर्ड में जो कमेटी बनती है वो सरकार अपनी मंशा से बनाती है। चेयरमैन भी उनका होता है, मेंबर भी उनके होते हैं। तो सरकार के ख़िलाफ़ न चेयरमैन जाना चाहता न मेंबर जाना चाहता, वो सरकार की चापलूसी में लगे रहते हैं पूरे 5 साल। प्रॉपर्टी की मांग नहीं कर सकते, उनको पता है कि अगर प्रॉपर्टी की मांग कर ली तो उनको हटा दिया जाएगा। इसलिए वो लोग जो है सरकार के ख़िलाफ़ नहीं बोलना चाहते। उससे परेशानी इमामों को होती है, उससे परेशानी बेवाओं को होती है, उससे परेशानी जो है उन लोगों को होती है जिनको स्कॉलरशिप मिलती है। अभी आप जो सीएम आवास जा रहे हैं, मेमोरेंडम देंगे तो कितने समय देंगे उन्हें कि इतने? देखिए, हम तो कहेंगे कि भाई आज ही दो, अगर नहीं देंगे तो हम बैठेंगे इधर ही। अगर अभी प्रोटेस्ट करने का इरादा है या सिर्फ मेमोरेंडम देंगे? अगर हमारी बात सुन ली गई और सीएम ने हमें आश्वासन दे दिया और हमें लगा कि हाँ भाई 1-2 दिन में हमारी सैलरी मिल जाएगी तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हमें लगा कि भाई ये हमें सिर्फ बहकाने का काम कर रहे हैं तो हम बैठेंगे फिर इधर ही। अपना नाम बता दीजिए। जी, इजहारुल हक कासमी, मैं फ़तेहपुरी मस्जिद में मदरसा आलिया अरबिया फ़तेहपुरी है, उसमें मैं टीचर हूँ और मुझे 24 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। ये 25वां महीना चल रहा है और 40 साल से मैं वहाँ टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ। लेकिन 24 महीने की तनख्वाह जो है वो हम लोग रोक के रखी है और यही कहते हैं कि कभी चेयरमैन साहब देंगे, कभी कहते हैं सीओ साहब देंगे और इसी में जो फाइल जो है इधर से उधर
उलझ रही है। तो 25वां महीना है, हमारी भी गुजारिश यही है कि जल्द से जल्द तनख्वाह हमारी अदा की जाए। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के पास आप गए हैं? नहीं, माइनॉरिटी कमीशन से कोई लेना देना जी नहीं दिल्ली है। वक्फ बोर्ड से ताल्लुक़ है। 40 साल से तनख्वाह मिल रही है। ये पहला वाक़या है 40 साल में कि 24 महीने की तनख्वाह रुकी है। कितने मुदर्रिस हैं, कितने? वहाँ तकरीबन 15 का स्टाफ है जो वहाँ पढ़ाते हैं, 2 उसमें चपरासी हैं, 15 लोग हैं कुल। उनके भी तनख्वाह? और दिल्ली वक्फ बोर्ड का वाहिद एक इकलौता मदरसा है सारी दिल्ली में? जी, ये पूरी दिल्ली में 15 का स्टाफ है, उसकी तनख्वाह नहीं दी जा रही है। क्या परेशानी है क्या नहीं है।